नमस्कार दोस्तों। आज करवा चौथ के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष करवा चौथ की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर एक साथ खाना खाते थे। बहन की शादी के बाद भाई बहुत उदास रहने लगे। जब उनकी बहन को इस बारे में पता चला तो वह रहने के लिए मायके आ गई। जब वह मायके में थी तब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। तब बहन ने अपनी माँ और भाभीियों के साथ मिलकर अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। जब सभी भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तब बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चांद उगने के बाद भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा, चांद तो पता नहीं कब उगेगा, तब तक हमारी बहन भूखी रहेगी। तब उन सब ने एक उपाय सोचा और पहाड़ पर जाकर आग जलाई और उसके आगे छलनी लगाकर चांद बना दिया और बोले, बहन बहन चांद उग गया है। तब उसने अपनी भाभीियों से कहा कि चांद उग गया है, आओ पूजा करें। तब भाभियां बोली, ननद जी यह चांद तो आपके लिए उगा है। वह बहुत भोली थी और नकली चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा उसको छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा उसमें बाल आ गया और तीसरा निवाला तोड़ने पर उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि जिस भी हाल में हो उसी तरह ससुराल पहुंचो। तब साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोला। उसमें भी सबसे पहले काला कपड़ा निकला। तब माँ बहुत डर गई। फिर उसने दूसरा बक्सा खोला, उसमें सफेद कपड़ा निकला। तब उसने अपनी बेटी को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूते हुए जाना और जो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का दे देना और अपनी साड़ी के पल्ले की गांठ बांध लेना। वह पूरा रास्ता ऐसा ही करती रही। जो भी उसे मिलता उसके पैर छूती रही, परंतु किसी ने भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। सबने यही कहा, ठंडी हो, सीली हो, अपने भाइयों की बहन हो, भाइयों का सुख देखने वाली हो। जब वह ससुराल पहुंची तो घर के बाहर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। उसने अपनी ननद के पैर छुए। तब ननद ने कहा, ठंडी हो, सीली हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो, 7 बेटों की माँ हो। तब वह बहुत खुश हुई और उसने वह सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया और पल्लू में गांठ बांध ली। जब वह घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसके पति का शव पड़ा है। वह बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। जब उसके पति के शव को जलाने के लिए लेकर जाने लगे तो उसने नहीं ले जाने दिया। वह बोली, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। तब गांव वालों ने कहा कि वह गांव में लाश नहीं रहने देंगे, इसलिए उन्होंने गांव के बाहर उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। फिर वह अपने पति के शव को लेकर उसी झोपड़ी में रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। हर रोज उसकी छोटी ननद आकर उसे खाना दे जाती थी। एक दिन उसकी भाभी उससे मिलने आई और उसने कहा, मुझे तो लगता है कि यह चौथ माता का प्रकोप है, क्योंकि तुमने करवा चौथ के व्रत के दिन नकली चांद देखकर व्रत खोला था। तब ननद ने अपने पति के प्राण वापिस लाने के लिए चौथ माता की पूजा करना शुरू कर दिया और उनसे माफी मांगने लगी। कुछ समय बाद माघ की चौथ आई और उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गाजती बाजती हुई वहां पर आ गई और बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले। तब उसने माता के पैर पकड़ लिए और बोली, हे चौथ माता,
मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा। मेरे पति को जिंदा कर दो। मेरी गलती को क्षमा कर दो। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता पैर छुड़ाते हुए बोली, 7 भाइयों की प्यारी, दिन में चांद उगाने वाली, ज्यादा भूख की मारी, मेरे पैरों को छोड़ दे। जब उसने पैर नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझसे बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, तू उसके पैर पकड़ना। कुछ समय बाद वैशाख मास की चौथ आई। तब बहन ने पूरे श्रद्धा भाव से चौथ माता का व्रत किया। फिर शाम को जब चौथ माता प्रकट हुई तो बहन ने उनसे भी अपने पति को जिंदा करने की प्रार्थना की। तब माता ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, तुम उसके पैर पकड़ना। जब भादवे की चौथ आई तो उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ आएगी, वही तेरे पति को जीवन दे सकती है। वह तुझसे बहुत नाराज है। वह तुझसे सुहाग का सामान मांगेगी। तू सब तैयार रखना। लेकिन मैंने तुझे यह सब बताया है, ऐसा मत कहना। अगले दिन जब उसकी ननद खाना लेकर आई तो उसने अपनी ननद को सुहाग का सारा सामान लेकर आने को कहा। फिर ननद ने घर जाकर अपनी माँ से कहा, मामा, भाभी ने सुहाग का सामान मंगवाया है। इस पर सास बोली कि उसका तो दिमाग खराब हो गया है, जो मांगती है दे देना। ननद सुहाग का सारा सामान लेकर अपनी भाभी को दे आई। जब कार्तिक मास की करवा चौथ आई तब बहन ने अपने पति के लिए व्रत किया। रात को जब चौथ माता आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए। तब माता ने कहा, 7 भाइयों की लाडली बहन, घनी भूखी, घनी तिसाई, पापिनी, मेरे पैरों को छोड़ दे। तब बहन ने कहा, हे चौथ माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो और मेरे पति को जीवन दे दो, क्योंकि आप ही जगत की माता हो, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो। तब चौथ माता ने कहा, तुम तो अपने भाइयों की लाडली बहन हो, तुम्हें पति से क्या काम, मेरे पैरों को छोड़ दो। लेकिन बहन ने माता के पैर नहीं छोड़े और बार बार अपने पति को जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। उसकी गुहार को देखकर चौथ माता शांत हो गई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद देते हुए बोली, ठीक है, जो सामान मैं मांगूं वह मुझे लाकर दे। माता ने सुहाग का जो सामान मांगा उसने वह सब लाकर दिया। तब चौथ माता ने कहा, तुझे यह सब किसने बताया है? वह बोली, माँ, मैं तो इस झोंपड़ी में अकेली रहती हूँ, मुझे यह सब बताने कौन आएगा? तब चौथ माता ने मांग में से सिंदूर, नाखूनों में से मेहंदी, आंख में से काजल निकालकर छोटी उंगली से उसे छींटा दिया। तब देखते ही देखते उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता ने उसके पति को जीवित कर दिया और सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। जब चौथ माता वहां से जाने लगी तो जाते जाते उन्होंने बहन की झोंपड़ी को लात मारी। देखते ही देखते वह झोंपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई। अगले दिन जब ननद खाना लेकर पहुंची तो उसने देखा वहां तो झोंपड़ी नहीं है, बल्कि एक बड़ा सुंदर महल है। अपनी ननद को देखकर बहन बाहर आ गई और उसने कहा, आओ ननद जी, यह आपका ही महल है। आपका भाई जीवित हो गया है। आप घर जाकर सासू जी से कहें कि वह हमें लेने के लिए गाजे बाजे के साथ आएं। अपने भाई को जीवित देखकर ननद बहुत खुश हुई। फिर उसने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि मामा, भाई जिंदा हो गया है। तब सास बोली, मुझे तो लगता है अपनी भाभी की तरह तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। फिर ननद ने कहा, नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं भाई को जीवित देखकर आई हूँ। भाभी ने कहा है कि आप सभी परिवार वालों को लेकर गाजे बाजे के साथ उन्हें लेने जाएं। फिर उसकी सास पूरे परिवार को लेकर गाजे बाजे के साथ उन्हें लेने गई। अपने पुत्र को जीवित देखकर
वह अपनी बहू के पैर छूने लगी और बहू अपनी सास के पैर छूने लगी। तब सास ने कहा, बहू, मैंने तो इसे पिछले साल ही भेज दिया था। यह तो तेरे कर्मों का फल है कि आज मेरा बेटा मेरे सामने जिंदा खड़ा है। फिर सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी घर वापस आ गया। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया, वैसे ही सभी को अमर सुहाग का आशीर्वाद प्रदान करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ। बोलो चौथ माता की जय। यदि आपको करवा चौथ की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय चौथ माता। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ।